दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इटली में आकर के आपको नॉर्थ की साइड में जाकर के काम करना ज़्यादा सही रहता है या फिर साउथ की साइड में काम करना सही रहता है ज़्यादा। तो उसके बारे में मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला हूं नॉर्थ या साउथ के एरिया के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नॉर्थ की साइड अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, आपको काम अच्छा मिलेगा, आपको काम करने के जो घंटे हैं वो भी कम रहेंगे आपके, और सैलरी उस हिसाब से ज़्यादा भी रहेगी। लेकिन अगर आप वहाँ पर मकान किराया लेकर रहते हैं, वहाँ पर खाना खर्चा खुद का होता है, आपका गैस सिलेंडर वगैरह जो बिजली का बिल है वो सारा अगर आपका खुद का है, मालिक आपको अगर नहीं दे रहा है, तो आपको अगर 2000 यूरो भी सैलरी बनेगी तो आपको 1000 या 1200 यूरो ही बच पाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप 2000 यूरो भी कमाते हो तो 1100 या 1200 यूरो ही क्यों बचा पाओगे वहाँ पर। उसका एक मुख्य कारण ये है कि अगर आप मकान किराया खुद लेकर रहते हैं, आपका खाना खर्चा खुद का होता है, गैस सिलेंडर वगैरह जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जो भी सारा है वो अगर आपका खुद का होता है तो आपको 800 से 900 यूरो, 1000 यूरो नॉर्मल आपके लग जाएंगे। जैसे अगर आपने एक रूम भी किराया लिया है, एक रूम वैसे तो मिलता नहीं किराए पे, एक रूम भी अगर आपने किराए पे लिया है तो 300 से 400 यूरो तो आपको खाली उस रूम का रेंट देना पड़ जाएगा। अगर आपने 2 रूम या 3 रूम ले रखे हैं, मतलब कि आपने अगर पूरा एक मकान ले रखा है जिसमें 2-3 कमरे हैं और एक हॉल है, एक किचन है, बाथरूम वगैरह है, तो उसका किराया, नॉर्मल किराया जो मैं आपको बता रहा हूँ, 900 से 1000 यूरो तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा अगर आप अकेले रह रहे हैं तो। और अगर आपने पार्टनरशिप में रह रहे हैं तो आप 4 से 5 लोगों के अलावा नहीं रह सकते उसके अंदर। तो आप अगर उसको डिवाइड करके भी अगर देखोगे तो 200 से 300 यूरो तो आपको देना ही पड़ेगा रूम का, मकान का किराया। अब वहाँ पर इतना महंगा क्यों है, जो मकान का किराया है वो वहाँ पर इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा हैं, बाहर से आकर लोग ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पर टैक्स ज़्यादा है, और वहाँ पर मेंटेनेंस करना पड़ता है, मेंटेनेंस रखना पड़ता है, उसका खर्चा भी वो मकान मालिक देता है। तो उसको उस हिसाब से कॉस्ट रखनी पड़ती है, उस हिसाब से किराया रखना पड़ता है। वहाँ पर मकान कम हैं और पॉपुलेशन उस हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा है। इस एरिया में अगर आप आकर के देखोगे मकानों के किराए हैं, जो जो सारे और बाकी खर्चे हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है लेकिन मकान वगैरह थोड़े ज़्यादा हैं या ठीक ठाक हैं, और यहाँ पर सैलरी वगैरह उस हिसाब से कम है। अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ साउथ के एरिया में, अगर यहाँ की बात करूँ मैं, तो आप देख लो डेयरी फार्म की जो सैलरी है, नॉर्मल सैलरी 700, 800 यूरो, 900 यूरो, ये सैलरी हैं नॉर्मल डेयरी फार्म में जो आप काम करते हैं, या फिर बाहर जाके आप कोई और फार्म में काम करते हैं, या फिर जो गाड़ी धोने वाले हैं जिसको यहाँ पर लवाज जो बोला जाता है, अगर आप उसमें काम करते हैं तो आपकी नॉर्मल सैलरी 700 यूरो, 800 यूरो, 900 यूरो बस यही रहेगी। उसके बाद में अगर आप थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ता है साउथ के एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो आपको उस हिसाब से थोड़ी सैलरी भी ज़्यादा मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है 1100 से 1200 यूरो, जो कि अगर आपको पूरे दिन काम करना पड़ेगा 15 से 16 घंटे, उसके बाद में आप इतना कमा सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग, अपने जो इंडियन लोग हैं या फिर जो बाहर की कंट्रियों के लोग आते हैं, वो ज़्यादातर जो सीजन वाले पेपर, नॉन सीजन वाले पेपर हैं, वो जो भरवाते हैं यहाँ पर नापोली का एरिया है, और ये जो साउथ का एरिया है, लीची वगैरह हैं, ये 2-3 मतलब स्टेट हैं, यहाँ पर ज़्यादा भरवाते हैं। आप अगर शुरुआत में आते हो तो आपके ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आपको साउथ के एरिया में ही काम मिलेगा, आपको साउथ के एरिया में ही आना पड़ेगा। और जो अभी तो खैर यहाँ की सरकार ने ऐसा रूल कर दिया है कि जो मालिक बुलवाएगा बुलाएगा यहाँ पर, जिसने डॉक्यूमेंट, जिसने पेपर भरे हैं सीजन वाले या नॉन सीजन, डोमेस्टिक जो भी भरे हैं,
उसको ही डॉक्यूमेंट आगे बनवा के देने पड़ेंगे। कन्वर्जन वाले जो सबॉर्डिनेटो बोला जाता है जिसको, वो सारे डॉक्यूमेंट मालिक को बनवा के देने पड़ेंगे। यहाँ का कार्ता जी परमेसो दी सजोर्नो, कार्ता दी सजोर्नो, वो मतलब वो बनवा के देना पड़ेगा अगर वो मालिक जो बुलाता है वो, और उसी को काम देना पड़ेगा यहाँ पर नापोली के एरिया में या फिर साउथ के एरिया में। मैंने न्यूज़ में देखा था यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट वालों को साउथ के एरिया में इसलिए काम मिल जाता है क्योंकि यहाँ के जो मालिक हैं, जो फार्म के मालिक हैं, जो डेयरी फार्म, जो हॉर्स फार्म है, ये इनके जो मालिक हैं, उनको उनको बिना डॉक्यूमेंट वाले बंदे चाहिए होते हैं क्योंकि वो टैक्स वगैरह मतलब नहीं भरना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा वो पैसा कमाते नहीं हैं। और यहाँ पर ज़्यादा काम है भी नहीं, ये साउथ के एरिया में ज़्यादा काम है भी नहीं। यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और काम कम है, इसके लिए यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट वालों को काम मिल जाता है क्योंकि उनको सैलरी देना कम पड़ता है यहाँ के मालिकों को, इसलिए वो बिना डॉक्यूमेंट वालों को भी काम दे देते हैं और जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अब यही यही अगर आप नॉर्थ की साइड में जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट की 99% ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर सारा जो काम है, जो फार्म के मालिक हैं या जो खेती में जो काम करवाते हैं, जो फ्रूट वगैरह का काम करते हैं, वो सारा लीगल होता है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से होता है काम। तो जो आदमी उनके पास जा कर के काम करेगा उसको डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ेंगे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और सरकार को ये दिखा सकें कि मेरे पास ये आदमी काम कर रहा है और इसका मैं टैक्स भर रहा हूँ, जो इसकी सैलरी, इसको सैलरी दे रहा हूँ उसमें से कुछ परसेंट काट करके मैं टैक्स भर रहा हूँ। इसके लिए उनको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ के नॉर्थ की साइड के मालिकों को। और वहाँ पर जो सारा जो काम होता है वो लिखित में होता है कि आपको 8-9 घंटे या 10 घंटे काम करना है, उसके बाद में आपको काम नहीं करना है। अगर उसके ऊपर वो काम करवाते हैं तो वो इलीगल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर 8 से 9 घंटे ही आपसे काम करवाया जाता है। साउथ की साइड में आकर के अगर आप पूछोगे यहाँ पर मकानों का किराया वगैरह, यहाँ पर खाना खर्चा है, जैसे कि मैं एक लेकर के आता हूँ यहाँ पर आम का जूस मिलता है, एक आम का जूस वो 2.5 यूरो का मिलता है यहाँ पर अपनी दुकानों पे। जो अपने जो इंडियन दुकानें हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, ये सारी दुकानें हैं ना, इन पर जो आम का जूस है 1 लीटर का 900 ml के करीब का आता है वो, तो वो मिलता है 2.5 यूरो का। और वही अगर आप नॉर्थ की साइड में देखोगे वो 4-4.5 यूरो का वो मिलता है। तो आप देख लो ये इस डिफरेंस के हिसाब से। तो वहाँ पर अगर आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, अगर आपको 1500-1600 यूरो आपको पर महीना पर मंथ मिलता है तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। और अगर आप साउथ की साइड में आकर के यहाँ पर एक मकान का किराया देखोगे तो आपको यहाँ पर एक मकान का किराया 150 से 200 यूरो, ज़्यादा से ज़्यादा 200 यूरो आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आप पूरा मकान लेकर के रहोगे तो आपको 400 से 500 यूरो में आपको पूरा मकान मिल जाएगा। मतलब कि आप नॉर्थ की साइड में और साउथ की साइड में डिफरेंस अगर इस चीज़ में देखोगे कि आपको वहाँ पर 1200 से 1300 यूरो देने पड़ रहे हैं एक पूरा जो मकान होता है उसकी किराए के लिए, और आपको वही मकानों का किराया यहाँ पर आपके साउथ के एरिया में देखोगे तो वही 400 से 500, ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500, अगर थोड़ा आप हाई फाई लेना चाहो तो 600 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पर मकानों का किराया। तो आप इतने में ले के रह सकते हैं और आपका खाना खर्चा वगैरह काट कूट के अगर आप 900 रुपये भी कमा रहे हैं, 900 950 यूरो भी कमा रहे हैं, और अगर आपको फार्म का मालिक आपको रहने के लिए, खाने के लिए नहीं देता है तो भी आप 100 या 150 यूरो, 200 यूरो बचा सकते हैं। वैसे तो जो फार्म में अगर आप काम करोगे, जैसे आप डेयरी फार्म में काम कर रहे हो या आप घोड़ों फार्म में काम कर रहे हो, ज़्यादातर चांस रहते हैं कि वही आपको मकान भी आपको देगा, बस खाना आपका खुद का रहेगा और गैस सिलेंडर, लाइट वगैरह सारा कुछ वो देगा, बस खाना आपका खुद का रहेगा साउथ के एरिया में। नॉर्थ के एरिया में भी ऐसा सिस्टम है। अगर आप नॉर्थ के एरिया में किसी फार्म में काम करते हैं, डेयरी फार्म या किसी और फार्म में,
तो आपको मकान वो देगा, और जो बिजली का है और जो गैस सिलेंडर है वो सारा कुछ आपको देगा। तो अगर आपको 1300 से 1400 यूरो अगर उस फार्म में आपकी सैलरी है, तो आप 1300 से 1400 में 1200 यूरो आराम से बचा सकते हैं। तो फार्म में काम करना ज़्यादा सही रहता है, बजाय कि अगर आप खेती बाड़ी में काम करते हो। लेकिन खेती बाड़ी में अगर आप साउथ की साइड में देखोगे तो 5 यूरो पर घंटे के हिसाब से आपसे काम लिया जाएगा। और अगर आप नॉर्थ की साइड में उसी साइड में जाओगे तो नॉर्मल जो सैलरी है घंटे के हिसाब से वो 7 से 8 यूरो नॉर्मल सैलरी रहती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। साउथ के एरिया में अगर आप खेतीबाड़ी में भी काम करते हो तो भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 99% चांस हैं कि आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिहाड़ी का काम होता है यहाँ पर। और वहाँ पर नॉर्थ की साइड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अभी मार्च अप्रैल से फ्रूट कटिंग का और सब्जियों का ये सारा काम चलेगा, मतलब कि खेतीबाड़ी का और बगीचों का काम चलेगा, जिसमें कि साउथ के एरिया में नॉर्मल सैलरी है कम से कम 5 यूरो घंटे का। और वहीं अगर आप साउथ के एरिया में जाओगे तो आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी 7 से 8 यूरो पर घंटा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, मालिक के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर। और अगर आप साउथ में आओगे तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट जो सैलरी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 यूरो सैलरी मिल सकती है आपको घंटे की, जो आप खेती बाड़ी में या फ्रूट कटिंग में काम करेंगे तो। और अगर आप नॉर्थ की साइड में ज़्यादा से ज़्यादा आप सैलरी देखो तो 10 से 11 यूरो आपको घंटे की नॉर्थ की साइड में आपको सैलरी मिल सकती है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की हर बार ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर नॉर्थ में आपको काम करने के लिए। साउथ में अगर आप आओगे तो साउथ में अगर आप राजस्थान से आते हो या फिर यूपी से, बिहार से, इस साइड से अगर आप आते हो यहाँ पर साउथ के एरिया में, तो आपको टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं। यहाँ पर आपको इंडिया का और यहाँ का टेम्परेचर लगभग सेम मिलेगा। थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा पड़ती है या थोड़े दिन ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बाकी टेम्परेचर बराबर सा रहता है। इंडिया में हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है 45 से 46 डिग्री, और यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर जाता है साउथ के एरिया में 40 डिग्री। और अगर आप नॉर्थ की साइड में वहीं अगर आप टेम्परेचर देखो तो वहाँ पर 25 से 30 डिग्री से ऊपर 35 डिग्री से ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री, उससे ऊपर जाता नहीं है टेम्परेचर। और कम से कम अगर आप टेम्परेचर देखो तो माइनस में 10-12 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। और जो और ऊपर की साइड हैं जहाँ पर बर्फ़ जमती है वहाँ पर -20 डिग्री तक भी जाता है टेम्परेचर। वहाँ पर भी काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर सैलरी ज़्यादा रहती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वहाँ पर ज़्यादा है। साउथ के एरिया की मैं अगर बात बताऊँ आपको, तो यहाँ पर लोग शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वहीं अगर आप नॉर्थ की साइड में जाओगे तो ज़्यादातर लोग आपको गाँव में रहना पसंद करेंगे। वहाँ पर जा कर के अगर आप देखोगे तो वहाँ पर गाँव में आपको अच्छे मकान वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन अगर साउथ में अगर आप आकर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टूटे फूटे से खंडर से मकान मिलेंगे। खेतों में देखोगे तो मैंने वीडियो भी इस बारे में आपके लिए बना रखी है, अगर आप देखो तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा भी था कि हमें नॉर्थ से पेपर भरवाएं या साउथ से पेपर भरवाएं, किस साइड में पेपर निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको मैं बताऊं तो नॉर्थ की साइड में आपके पेपर निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जो पेपर भरे जाते हैं वो साउथ के एरिया में के भरे जाते हैं। नॉर्थ की साइड के एरिया के पेपर इसलिए निकलने ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक तो लीगल सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, लीगल सारे मालिक लीगल होते हैं, सारा काम लीगल होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ पर कम भरे जाते हैं डॉक्यूमेंट, इसलिए भी निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक एरिया में अगर आप देखोगे, एक सिटी में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोगों के डॉक्यूमेंट भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक सिटी में आकर आकर आप देखोगे तो हज़ारों में लोगों के डॉक्यूमेंट भरे जाते हैं, कई कई बार लाखों में भी चले जाते हैं। वो एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है वहाँ का। अब नॉर्थ के एरिया में आपको किस किस तरीके के काम मिल सकते हैं और साउथ के एरिया में आपको किस किस तरीके के काम मिल सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो अगर आप नॉर्थ की साइड में जाओगे, वहाँ पर फैक्ट्रियों का काम ज़्यादा रहता है, मैगज़ीन बोलते हैं, मैगज़ीन का काम, फाब्रिका बोलते हैं, कंपनियों का काम ज़्यादा रहता है वहाँ पर। तो आपको कंपनियों का काम भी मिल सकता है, आपको फ्रूट कटिंग वगैरह का काम मिल सकता है, आपको फार्म में कहीं काम मिल सकता है, आपको डेयरी फार्म या घोड़ों का फार्म या फिर सूअरों का फार्म या फिर बकरियों का फार्म, इनमें काम मिल सकता है। वहीं अगर आप साउथ के एरिया में आप देखोगे आकर के, तो साउथ के एरिया में या तो आपको जो समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने होते हैं, 6 से 7 महीने आप वहाँ काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको काम वहाँ नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पर डेयरी फार्म में काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी सूअरों के फार्म होते हैं, उनमें काम कर सकते हैं, घोड़ों के फार्म भी में भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सैलरी वहाँ नॉर्थ में ज़्यादा रहेगी, लेकिन साउथ में इतनी सैलरी नहीं रहेगी। डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको साउथ में कम पड़ेगी और नॉर्थ में आपको ज़्यादा पड़ेगी। वो तो मैं आपको हर लाइन पे बता रहा हूँ। तो आपको ये खेतीबाड़ी के भी काम यहाँ पर साउथ के एरिया में ज़्यादा रहते हैं, तो खेतीबाड़ी के काम यहाँ पर ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। नॉर्थ में ज़्यादा खेतीबाड़ी का इतना नहीं है, लेकिन जो गार्डन हैं, जो फ्रूट कटिंग के काम हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर भी चलते हैं, और जो कंपनियों के काम भी वहाँ पर ज़्यादा चलते हैं। इसलिए आपको नॉर्थ की साइड में सैलरी वगैरह ज़्यादा मिलती है, तो आपके पेपर निकलने के चांस भी नॉर्थ की साइड में ज़्यादा रहते हैं। नॉर्थ की साइड में भी आपको रेस्टोरेंट के काम मिल सकते हैं, जिसमें आपको शुरुआत में रेस्टोरेंट में जाकर के बर्तन वगैरह मांजने का काम करना पड़ सकता है, या फिर सर्विंग का काम तो आपको मिलेगा नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको उसके लिए भाषा आनी चाहिए। वेटर का काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए भाषा आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। इटालियन लैंग्वेज जो यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है, और डच भाषा भी बोली जाती है ज़्यादातर रेस्टोरेंट में नॉर्थ की साइड में। तो यहाँ पर अगर आपको शुरुआत में अगर आप सैलरी देखो डॉक्यूमेंट के साथ में रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट की सैलरी ज़्यादा कम से कम जो सैलरी है वो 900 से 1000 यूरो रेस्टोरेंट में, जो बर्तन वगैरह मांजने का काम या फिर जो अंदर हेल्पिंग का काम होता है, उसमें आपको ये सैलरी 900 से 1000 यूरो मिल जाती है, नॉर्मल सैलरी। उसके बाद में आपकी ज़्यादा जो आप अगर आप काम ज़्यादा करते हैं, तो उस हिसाब से आपको और टाइम करके वो ज़्यादा आप कमा सकते हैं, 1200-1300 यूरो भी आप कमा सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में अगर आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम मिल गया है किसी जानकारी के हिसाब से, और आप थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको 1200-1300 नॉर्मल सैलरी मिल जाएगी वहाँ पर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में, जिसमें काम ज़्यादा चलता है, ओवरनाइट भी काम चलता है वहाँ पर। और अगर आप रेस्टोरेंट में एज ए वेटर लगे हैं और आपको इटालियन भाषा आने लगी है, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो आप डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड में रेस्टोरेंट में, तो आपको जो नॉर्मल सैलरी है वो 1300 से 1400 यूरो नॉर्मल सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद में जो आप ज़्यादा काम करके और आप और काम करके भी, आप अंदर काम करके भी, हेल्पिंग का काम करके भी आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, 1600 से 1700 यूरो बना सकते हैं। और अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट में काम मिल गया है एज ए वेटर, तो आपको 1700 से 1800 यूरो नॉर्मल सैलरी मिल सकती है डॉक्यूमेंट के साथ में, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद में। तो भाई, आपसे आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर था, नॉर्थ की साइड में जाना ज़्यादा सही रहता है या साउथ की साइड में। तो आपसे आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए इटली के बारे में, तो मैं इस चैनल पर मैं बाकी इन्फॉर्मेशन भी इटली के बारे में डालता रहता हूँ, व्लॉग भी बनाते रहता हूँ। अगर आपको इटालियन लोगों को देखना पसंद है, या फिर यहाँ पर आकर के आपको काम करना है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक इस वीडियो को या इस चैनल को ज़रूर शेयर करें जो लोग इटली में आकर के काम करना चाहते हैं, और जिनको अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है इटली के बारे में, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, क्या टेक्नोलॉजी है।
तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।